दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ लीगल एडवाइसेस। कॉन्ट्रैक्ट आपके एम्प्लॉयर के साथ होता है तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अपने पास ज़रूर रखनी है। कैश सैलरी नहीं लेनी है। अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं चेंज होगी। हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बाउंडलेस सिंह पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ लीगल एडवाइसेस। जब भी आप रोमेनिया में आ रहे हैं, जहाँ आ चुके हैं, जहाँ फिर आने वाले हैं, जहाँ फिर प्लान बना रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जो कि आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रखती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं आपके करियर को सेटल डाउन करने के लिए रोमेनिया में। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं इन लीगल एडवाइसेस के बारे में कि ये क्या हैं और आपको कौन कौन से स्टेप रोमेनिया में आने से पहले लेने चाहिए और कौन कौन से स्टेप रोमेनिया में आने के बाद आपको लेने बहुत ज़रूरी है आपके करियर को अच्छी तरह से इधर सेटल डाउन करने के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके एम्प्लॉयर के साथ होता है तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अपने पास ज़रूर रखनी है। लीगली ये आप ऑथराइज हो कि आप अपने एम्प्लॉयर से आपके अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांग सकती हो। तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ये नहीं है कि अकेली ही पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल का होता है। अगर आपकी कंपनी ज़्यादा भी करना चाहती है तो वो उनकी इच्छा है, वैसे नॉर्मली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद दूसरा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपकी जॉब के बारे में कि आपने कौन सा काम करना है और आपके कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। और तीसरा पेपर होता है ऑफर लेटर। ठीक है, ये 3 पेपर होते हैं, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन और ऑफर लेटर। ये तीनों का सेट होता है एक ही डॉक्यूमेंट में, या फिर 3 अलग अलग और बनाएंगे और आपसे सिग्नेचर लेंगे। तो जब भी आपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है कंपनी के साथ, उसकी एक एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखनी है ताकि आपके फ्यूचर में वो आपके काम आ सके। आपका एक्सपीरियंस उससे काउंट होगा कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था आपकी प्रीवियस कंपनी में और आप क्या काम करते थे अपनी प्रीवियस कंपनी में। वो एक आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा अपने आप को एक एक्सपीरियंस वर्कर साबित करने के लिए, और आपका एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा। उस जितना वो पुराना होता जाएगा उतना ही आपका एक्सपीरियंस उस पहले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काउंट होता जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है दोस्तों आपकी सैलरीज। ये भी आपके करियर के लिए बहुत अच्छी है कि अकेला ये नहीं है कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट ले लिए और उसके बाद सब काम ख़त्म है कि हो गया। नहीं, आपको अपनी जो सैलरीज है अपने खाते में लेनी है, कैश सैलरी नहीं लेनी है। क्या होता है कि कैश सैलरी से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनेगी यहाँ पर। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी सैलरी कैश नहीं लें, अपने खाते में अपने अकाउंट में लें। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी से बात करें, उनको बोलें, रिक्वेस्ट करें कि आप को वो आपका एक अकाउंट बना कर दें बैंक में किसी में भी। अगर वो नहीं बना कर दे रहे हैं, जहाँ डिले कर रहे हैं, जहाँ कह रहे हैं कि आईडी के बाद बनेगा या कुछ भी है, तो आप भी कुछ ऐसे बैंक हैं जैसे यूनिक क्रेडिट बैंक हो गया, चाहे वो आईएनजी बैंक हो गया, जो आपका पासपोर्ट पर भी आपका खाता खोल देते हैं, अकाउंट खोल देते हैं। तो आप उनके पास जा सकते हैं और अपना पासपोर्ट सबमिट करवा कर, आई मीन टू से कॉपी पासपोर्ट की सबमिट करवा कर, अपने वीज़ा की कॉपी सबमिट करवा कर अपना एक खाता, अपना एक अकाउंट उधर खुलवा सकते हैं। और वो अकाउंट आप अपनी कंपनी को दे सकते हैं कि आप मेरी सैलरी इस अकाउंट में ही डालें। तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती जाएगी। इसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ आती है शॉपिंग की। तो प्लीज़ आप जितनी भी शॉपिंग करते हो, इन केस अगर आपको कैश यूज़ करना पड़ता है तो ठीक है, वो अलग बात है। बट आप जितनी भी शॉपिंग करते हो आप अपने क्रेडिट कार्ड से करें या फिर डेबिट कार्ड से करें, जो आपको बैंक की तरफ से मिलता है ना खाता खोलने पर, उस डेबिट कार्ड से ही करें। वो भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री साबित करने में बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि टैक्सेस तो आप जब आप
सैलरी ले रहे हो अपनी कंपनी से, तो कंपनी आपके टैक्स दे रही है, तो आपको टैक्स का तो कोई इश्यू नहीं है। तो आपने पैसे देकर चीज़ खरीदनी है तो क्यों नहीं, वाई नॉट आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करें। आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करें, जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती जाएगी कि आप इधर रह रहे हैं, अपना खर्चा कर रहे हैं और खाना वाना वगैरह इधर ही आप अपना खा रहे हैं। पहली चीज़ में एक चीज़ मैं और बतानी भूल गया कि अगर आपको आपकी कंपनी आप अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवा रही है, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप प्लीज़ अपना अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी उनसे ले लें। वो भी आपके इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आएगा कि एक कॉपी उनके लिए होती है, एक आपके लिए होती है, तो आप अपने पास वो भी अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी अपने पास रखें। और लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं कि आप जब भी इंडिया से आते हो, आप किसी भी ट्रेड के काम में आ रहे हो, चाहे वो मैसन में आ रहे हो, कारपेंटर में आ रहे हो, स्टील फिक्सर में आ रहे हो, प्लम्बर में आ रहे हो, इलेक्ट्रिशियन में आ रहे हो, ऑपरेटर में आ रहे हो, कोई भी जॉब में आ रहे हो, तो आपके पास एक प्रॉपर डिप्लोमा उस ट्रेड का होना चाहिए कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से उसकी ट्रेनिंग की है, उसकी प्रॉपर पढ़ाई की है और ट्रेनिंग की है, और आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट है। ऐसे आप आ तो जाओगे, अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट या क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं चेंज होगी। आप जितना टाइम इधर काम करोगे अनस्किल्ड वर्कर ही करोगे, तो आपका कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, कोई एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। तो बेटर है किसी इंस्टीट्यूट से, किसी ट्रेड टेस्ट सेंटर से जो रजिस्टर्ड हो प्रॉपरली, उनसे एक अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लें। उस सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल करवाएं, अपोस्टाइल करवाकर उन सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाकर पोस्टाइल करवाकर लेकर आएँ। जब आप इधर आते हो तो आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं। अगर तो आपका अवीज़ दे मुनका जो है आपके ट्रेड में ही निकला है, जिस ट्रेड की आप क्वालिफिकेशन जानते हो उसी में निकला है, तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अवीज़ दे मुनका होता है वर्क अप्रूवल। आपको जब आप रोमेनिया में आने वाले होंगे, आपको एक हाफ पेपर मिलेगा इमिग्रेशन का, उसको बोलते हैं अवीज़ दे मुनका। उस पर एक कोड लिखा होता है, उस कोड में आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि आप अनस्किल्ड वर्कर हो या किस ट्रेड में जा रहे हो, तो वो आप चेक कर सकते हैं। इस अवीज़ दे मुनका पर मैं एक आपको फिर से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिससे आप अच्छी तरह से चेक कर सकें कि आपका जो अप्रूवल पेपर है कैसा होता है, और उस पर जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है आप कैसे पढ़ सकते हैं कि आप किस ट्रेड में जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस पर डीपली बात नहीं करेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम पे इसके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से। तो वो विजडम उनका के हिसाब से आपका जो ट्रेड चेंज होगा। सो आप जब भी डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करवा कर लेकर आएँ। अगर तो आपका ट्रेड पहले से ही चेंज है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका ट्रेड नहीं चेंज हुआ इंडिया से, तो आप इधर आ गए हैं, अनस्किल्ड वर्कर आ गए हैं, तो आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करवा सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज करने में। और अगर इन केस आपकी कंपनी खुद इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज करने में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद भी ट्रांसलेट करवा कर डॉक्यूमेंट को अपने पेपर वर्क इधर कंप्लीट करवा कर डॉक्यूमेंट का कि मैंने ट्रांसलेट कर लिया है डॉक्यूमेंट को और ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, वो सारा कुछ कंप्लीट। अगर आपके डॉक्यूमेंट पर अपोस्टाइल स्टंप होगी ना, तो वो इजीली ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। तो आप इधर की नोटरी से ट्रांसलेट करवाएं और फिर अपनी कंपनी को सबमिट करवाएं, और आप कह सकते हैं कि जितनी फ़ीस है वो आप अगर तो आपकी कंपनी पे कर देती है तो वेल एंड गुड, बट वैसे तो उनको ही करना चाहिए। बट अगर इन केस नहीं करती तो आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है, बिल्कुल थोड़ी सी फ़ीस होती है, तो वो आप पे कर अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवा लें एज ए ट्रेड वर्कर, जिस ट्रेड में आप आ रहे हैं। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, आपका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट और आपका ऑफर लेटर उस पर्टिकुलर ट्रेड में बनेगा जिस ट्रेड की आप नॉलेज रखते हो। तो जब से वो बनेगा तब से आपकी जो एक्सपीरियंस बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो चुके हो दैट पर्टिकुलर ट्रेड में।
सो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इनसे कोई भी इम्पोर्टेंट नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से इम्पोर्टेंट नॉलेज मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।